क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ फॉर कैंटिलीवर बीम, लेंथ दे रखी है एल, बिल्ट अप एट ए सपोर्ट्स, रेस्टेंट अगेंस्ट टोरेजन एट ए फ्री एंड। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कोई सा भी नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ एल फॉर कैंटिलीवर बीम, लेंथ एल बिल्ट इन ए सपोर्ट, तो रेस्टेंट अगेंस्ट टोरेजन एट फ्री एंड। तो क्या आएगा इसमें, देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि टोरेजनल रेस्टेंट की बात कर रही है, ये प्रिवेंट करता है रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो इफेक्टिव लेंथ डिपेंड्स ऑन रेस्टेंट कंडीशन एंड लोडिंग कंडीशन नॉर्मल टू द डिस्टेबलाइजिंग। सो नेक्स्ट आ रहा है कंडीशंस मैचिंग फॉर ए टेबल। केस की बात करें कि रेस्टेंट लेटरली टोरिजनल एंड अगेंस्ट टोरेजन ऑन प्लान एट फ्री एंड टोरिजनल रेस्ट्रेंट। सो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ नॉर्मल लोडिंग कितनी आएगी, 0.6 एल आएगी। तो इफेक्टिव प्रोजेक्टिंग लेंथ कितनी होगी, 0.67 एल। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू 0.6 एल नॉट इन ऑप्शन, दैट्स वाई ऑल रॉन्ग। ये याद करनी है ये सारी वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरल सपोर्टेड बीम। तो डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ फॉर लेटरल सपोर्टेड बीम, तो क्या था, जेड पी इंटू बीटा बी इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट। ठीक है, ये पैरामीटर्स दे रखे हैं। क्या, बीटा बी, ये क्या है कि वन होता है फॉर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। जेड पी जो होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। एफ वाई जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस ऑफ मटेरियल होता है, वो कितना होता है, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1। सो कंसेप्ट बात करते हैं, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस किस किस पर डिपेंड करता है, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेस किस किस पर डिपेंड करता है, सेक्शन कैपेसिटी दैट इज जेड पी, ठीक है, सेक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, मटेरियल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, सेक्शन टाइप फैक्टर पर डिपेंड करता है, और सेफ फैक्टर गामा एम नॉट पर डिपेंड करता है। जो एम डी इज इक्वल्स टू होता है वो होता है बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइड बाई गामा एम नॉट होता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि व्हेन कैन बी एंगल सेक्शन बी यूज्ड एज ए पर्लिन, द बेस्ट ऑन स्लोप ऑफ रूफ ट्रस, जो ये हो जाएगा लेस देन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशंस की हम बात करें, पर्लिन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बीम बिटवीन एडजेसेंट ट्रसेस। फंक्शंस कहता है कि कैरी लोड ऑफ रूफिंग मटेरियल, ट्रांसफर लोड्स ऑन पैनल पॉइंट्स। तो लोकेशन क्या होती है, ये रेस्ट ऑन टॉप चोर्ड्स ऑफ द रूफ ट्रसेस होती हैं। तो कंडीशंस फॉर एंगल पर्लिन क्या होता है, रूफ स्लोप कंडीशन नॉट ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए। मटेरियल कंडीशन की बात करें तो स्टील ग्रेड के लिए Fe410 होता है, Fe41W होता है। किसके लिए, ये मटेरियल कंडीशन है। तो डिज़ाइन रेफरेंस 800 1984 के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि नॉट ग्रेटर देन कितना नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री। इसका जो मीन स्लोप है वो लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बैन कैन एन एंगल सेक्शन इज यूज्ड एज ए पर्लिन, सो लेस देन 30 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय रोल्ड स्टील आई सेक्शंस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ए बीम बिकॉज लार्जर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, दोनों ही इसके अंदर आएगा। कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। आई सेक्शन सुटेबल होता है फॉर मोस्ट सुटेबल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर अबाउट एक्स एक्सिस विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन मॉडुलस हायर देन अदर सेक्शंस होता है। तो इसका रिजल्ट होता है कि इसके अंदर बेटर लेटरल स्टेबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद आई सेक्शन प्रोवाइड करते हैं लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया और ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी। तो बोथ जो होगा ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच बीम डज नॉट नीड लेटरल टॉरिजनल बकलिंग, LTB चेक फॉर। तो प्लेट ग्रेडर, विच बीम डज नॉट नीड, इसको नीड है। बीम बेंडिंग अबाउट मेजर एक्सिस, इसको नीड है। होलो रेक्टेंगुलर और ट्यूबुलर सेक्शन को टॉरिजन बकलिंग की नीड नहीं होती है। तो आई सेक्शन ऑफ बीम ऑफ लॉन्ग इसको भी चाहिए होता है। LTB की बात करते हैं, लेटरल टॉरिजनल बकलिंग कहाँ पर होता है, वहाँ होता है ओपन सेक्शंस लाइक आई बीम्स।
व्हेन कंप्रेशन फ्लेंच इज अनरेस्ट्रेंड। सो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ होते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ट्विस्टिंग के कारण ये अकर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज सेक्शन बिहेवियर। जो क्लोज सेक्शन के बिहेवियर में आता है होलो, रेक्टेंगुलर और या ट्यूबुलर सेक्शन। तो पहला ये क्या होता है कि इनकी शेप क्लोज्ड होती हैं। ये ज्योमेट्रिकल स्टेबल इन टोरिजन होता है जो रजिस्ट करता है क्या? लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ट्विस्टिंग को ये रजिस्ट करता है। सो इसके क्या रिजल्ट निकल कर आता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि LTB चेक जनरली नॉट रिक्वायर्ड। अदर केसेस के बारे में पढ़ते हैं तो लेटरल टोरिजन बकलिंग जो होती है वो रिक्वायर्ड करती है प्लेट गिर्डर्स, लार्जर डेप्थ एंड स्लेंडरनेस रेशियो। सो बीम विड्थ LTB ग्रेटर देन 0.4 होगी तो क्या होगी? हाई स्लेंडरनेस रेशियो और बकलिंग रिस्क होगा। तो आई सेक्शन ऑफ बीम्स में क्या होता है कि एक लॉन्ग स्पैन होता है जो क्या करता है? ये करता है अनरेस्ट्रेंड कंप्रेशन फ्लेंज। तो फाइनल आंसर क्या होता है? होलो, रेक्टेंगुलर और ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं? वेब क्रिपलिंग इज़ मोस्टली सीन ड्यू टू लाइव लोड। जो वेब क्रिपलिंग होती है ना वो मोस्टली सीन होती है ड्यू टू लाइव लोड। तो कंसेप्ट क्या होता है? वेब क्रिपलिंग के अंदर जो डेफिनेशन होती है क्या होती है? ये लोकल फेलियर ऑफ वेव होता है किसके कारण? क्रसिंग और प्लास्टिक बकलिंग के कारण। अब बात करते हैं लोकेशन। ये नियर होती है कंसनट्रेटेड लोड और नियर सपोर्टेड के कारण। कॉजेज क्या होता है? कंसनट्रेटेड लाइव लोड। कंडीशंस ऑफ अकरेंस तो लोड कैरिंग कॉलम ऑन फ्लैंज होता है, हैवी सपोर्ट रिएक्शन। डिज़ाइन चेक के बारे में बात करते हैं तो डिज़ाइन क्या होती है? बियरिंग स्ट्रेंथ की बेयरिंग स्ट्रेंथ की डिज़ाइन होती है FW इज इक्वल्स टू AE इंटू FYW डिवाइड बाई गामा M0। ठीक है, जब FYW क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेव होती है। AE जो होती है वो इफेक्टिव वेव एरिया होता है। सो सेफ्टी कंडीशंस की बात करते हैं तो बियरिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होता है कंसनट्रेटेड लोड। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन करना है इसका कि ये प्रोवाइड करती है बियरिंग स्टीफनर्स और प्रोवाइड करती है थिक वेव। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर लाइव लोड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेस इन बीम। परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेस इन बीम जो होती है 0.4 FI होती हैं। तो क्या होती है? परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन स्ट्रक्चरल स्टील। जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होती हैं वो 0.60 FI होती हैं और जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस होती हैं वो 0.6 FI होती हैं, 0.6 FI होती हैं। और जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होती हैं वो क्या होती हैं? 0.60 FI होती हैं। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है? बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.66 FI होती है। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कितनी होती है? 0.66 FI होती हैं। एवरेज 40, बेंडिंग जो होती हैं, बियरिंग जो होती हैं 75 होती है। तो फाइनल परमिसिबल स्ट्रेस 40। परमिसिबल एवरेज शेयर स्ट्रेस की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा फॉर ए बकलिंग क्लास सी। तो 0.49 आ जाएगा इसमें। कंसेप्ट इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा होता है जिसका क्या पर्पज होता है? अकाउंट फॉर द इम्परफेक्शन ड्यूरिंग लोड ट्रांसफ़र, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशंस। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है शेप ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन पे, डायरेक्शन ऑफ बकलिंग पर और फैब्रिकेशन प्रोसेस का। फैब्रिकेशन प्रोसेस कैसे होती है? जैसे हॉट रोल्ड हो गया, बेल्डेड हो गया और कोल्ड फॉर्म्ड हो गया। तो ये यूज फॉर होते हैं किस लिए? डिज़ाइन ऑफ एक्सियल कंप्रेशन मेंबर्स के लिए ये यूज होते हैं। तो बकलिंग क्लास सी के लिए 0.49 होता है। बकलिंग क्लास क्लासिफिकेशन यहाँ दे रखा है। क्लास ए के लिए 0.21 होता है, 2, 3, 4 और 7, A, B, C और D। ठीक है, तो सी क्लास के लिए 0 पॉइंट, इनके सबके आगे 0 पॉइंट लगते हैं, 0 0 0 0। ठीक है, तो इम्परफेक्शन फैक्टर फाइनल कितना हो जाएगा? 0.4।
अब बात करते हैं क्या होता है रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ यील्ड मूवमेंट के बारे में, जो यहाँ सेफ फैक्टर्स होते हैं। क्या सेफ फैक्टर्स होते हैं? डेफिनेशंस होती हैं रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड मूवमेंट कैपेसिटी के बारे में, जो यहाँ एस एफ बराबर क्या होता है, यह होता है एम पी डिवाइड बाई एम वाई, ठीक है, एफ वाई इंटू जेड पी डिवाइड बाई एफ वाई इंटू जेड होता है। तो क्या होता है जेड पी बराबर जेड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो एफ आई होती हैं वो यील्ड स्ट्रेस होती हैं, जेड पी जो होता है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है और जेड जो होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है। तो अब एक्सिस की बात करें, एक्सिस की बात जो है कि जेड पी जो होता है इक्वल एक्सिस एरिया होता है और जेड जो होता है वो सेंट्रोइड एक्सिस होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है? सो रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट, नॉट फॉर फुल्ली स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री और क्रॉस सेक्शन पर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर के अंदर बात करें कि ये रेशियो होता है किस चीज़ का? अल्टीमेट लोड टू द वर्किंग लोड के अंदर लोड फैक्टर जो होता है एफ ओ एस इंटू शेफ फैक्टर होता है। डिपेंड्स ऑन लोडिंग सपोर्ट फेलियर मोड्स होता है। जो टिपिकल वैल्यू जो होती है वो होती है 1.7 से लेकर 2 तक। शेफ फैक्टर्स की बात करते हैं, शेफ फैक्टर्स के अंदर क्या आता है? शेफ फैक्टर के अंदर आता है ये डिपेंड्स होता है ओनली ऑन ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन पर। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग होता है। जो हायर रिजिडिटी स्मॉलर कर्वेचर होगा, तो इसका शेफ फैक्टर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज आस्क। हॉरिजॉन्टल वेव स्टीफनर्स आर यूज्ड व्हेन डेप्थ थिकनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 200। टाइप ऑफ स्टीफनर्स की बात करें, ट्रांसवर्स वर्टिकल स्टीफनर्स आता है, ये इंक्रीज करते हैं बकलिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू शेयर, ये प्रोवाइड करते हैं वर्टिकली अलोंग स्पैन्स। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल स्टीफनर्स में ये प्रिवेंट करते हैं वेब बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन। क्या करते हैं? वेब को बकल करते हैं ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन के कारण। और एंड बियरिंग स्टीफनर्स में ये कहाँ पर होती हैं? एट सपोर्ट पे होती हैं, एट कंसनट्रेटेड लोड नॉट बियरिंग द स्टीफनर्स होती हैं। इनकी डिज़ाइन कंडीशंस के बारे में डी/टी TWF रेशो, हॉरिजॉन्टल यूज़ की जाती हैं जब 200 से ऊपर होती हैं, ठीक है। वर्टिकल यूज़ की जाती हैं जो 200 के बीच में होती हैं, नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। वर्टिकल +2 प्रोवाइड की जाती हैं जो 250 से ऊपर होती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर्स इन प्लेट ग्रिडर्स आर प्रोवाइडेड टू। पहला आता है एलिमिनेट वेब बकलिंग के लिए, जो इंटरमीडिएट प्रोवाइड की जाती है किस लिए प्रोवाइड की जाती है? ताकि एलिमिनेट किया जा सके किसको? वेब बकलिंग को। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर्स जिनका क्या फंक्शन होता है? ये चेक अगेंस्ट डायनोगल बकलिंग ऑफ द थिन वेव होता है। इनका क्या पर्पज होता है? ये प्रिवेंट करती है बकलिंग ऑफ वेव ड्यू टू डायनोगल कंप्रेशन के लिए। जो स्टीफनर कंडीशंस के बारे में बात करें, ये डी/टी/डब्ल्यू रेशियो जो होता है, ये डी/टी/डब्ल्यू रेशियो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। द वर्टिकल स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड प्रिवेंट वेव बकलिंग डायनोगल कंप्रेशन इसके अंदर होती हैं। डी/टी/डब्ल्यू ग्रेटर देन 200 होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस होती हैं, प्रिवेंट बकलिंग ड्यू टू द बेंडिंग कंप्रेशन होता है। डी/टी/डब्ल्यू जो ग्रेटर देन होता है 250, वो एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टीफनर्स एट न्यूट्रल एक्सिस होता है, प्रिवेंट बकलिंग बिटवीन द वर्टिकल स्टीफनर्स जो शेड्स होते हैं। डी/टी/डब्ल्यू रेशियो होता है तो सेक्शन मस्ट बी रिडिजाइन होता है। Important points: if shear stress is less than critical shear stress, no stiffeners required, wave resistance shear without buckling होता है। स्पेसिंग ऑफ द वर्टिकल स्टीफनर्स जो होता है वो होता है 0.33 डी के बीच में होता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम 1.5 डी के लिए, जो क्लियर पैनल डायमेंशंस लिमिट होती हैं वो लेसर डायमेंशंस होती हैं, लेस देन 180 TW होती हैं, ठीक है। और ग्रेटर डायमेंशंस होती हैं वो लेस देन 270 TW होती है। तो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टीफनर्स आर यूज टू एलिमिनेट वेव बकलिंग होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन रूफ ट्रस पर लेन सैग रोड और डिज़ाइंड एज किस लिए? टेंशन मेंबर की वजह से डिज़ाइन होती है। तो कंसेप्ट क्या करता है? सैग रोड अपन सैग बार इसके नीचे होती है। ये क्या प्रोवाइड करता है इन पर्लिन्स के अंदर? इनका जो फंक्शन होता है वो सपोर्ट सेक्शन इन बेंडिंग अबाउट माइनर एक्सिस होता है, प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट टू द पर्लिन्स होता है, प्रिवेंट करता है सेकंड डायरेक्शन पैरेलल टू द स्लोपिंग रूफ होता है। इफेक्ट की बात करते हैं तो ये रिड्यूस करता है लेटरल बेंडिंग, रिड्यूस करता है ट्विस्टिंग बेंडिंग। इसका डिज़ाइन नेचर क्या होता है? ये डिज़ाइन एज ए टेंशन मेंबर होता है, ठीक है। तो पर्लिन की बात करें, जो डेफिनेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल बीम मेंबर्स पैरेलल टू द रिज होता है।
इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है कनेक्टेड ट्रस अलोंग द रिज लाइन। तो लोड एक्टिंग की बात करें तो ये होता है डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, नॉर्मल टू द रूफ होता है। इसका जो बिहेवियर होता है वो सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल बेंडिंग होता है। तो बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? m बराबर WL²/10। प्रिंसिपल ड्राफ्टर डेफिनेशन टॉप चोर्ड मेंबर ऑफ ट्रस होता है। जो फोर्स होता है वो सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स होता है। बिहेवियर होता है एक्ट एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम बिटवीन द पर्लिन्स। सो सेग रोड्स आर डिजाइन फॉर द टेंशन मेंबर। सो क्वेश्चन क्या दे रखा है? फॉर इकोनॉमिकल शेपिंग ऑफ द रूफ ट्रस इफ TPR कॉस्ट ऑफ द ट्रस पर्लिन और रूफ कवरिंग, तो फाइंड रिलेशन क्या हो जाता है? T बराबर हो जाता है 2P+R। ठीक है। फॉर इकोनॉमिकल शेपिंग ऑफ द रूफ ट्रस इफ TPR द कॉस्ट ऑफ ट्रसेस पर्लिन रूफ कवरिंग एंड फाइंड द रिलेशन, जो होता है TP+R होता है इसके अंदर। फिर आता है इसके अंदर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ द ट्रस, जिसकी कंडीशन होती है कॉस्ट ऑफ द ट्रस जो होती है वो इक्वल्स टू होता है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ। सो T बराबर 2P+R हो जाएगा। तो वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स में क्या होता है? T बराबर कॉस्ट ऑफ ट्रस होता है, P बराबर कॉस्ट ऑफ पर्लिन होता है और कॉस्ट ऑफ कवरिंग होता है। सो इंपॉर्टेंट नोट्स की बात बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या, ये यूज्ड फॉर होता है चेकिंग ऑफ स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रसेस। इसमें क्या लिमिटेशंस होती है? लिमिटेशंस क्या होती है? कैन नॉट बी यूज्ड टू डिज़ाइन स्पेसिंग, स्पेसिंग नॉट प्रेजेंट इन इक्वेशंस। तो प्रैक्टिकल गाइडलाइन में अंदर क्या आता है? स्पेसिंग जो होती है 1/4 ऑफ द स्पैन अप टू 15 मीटर होती है। स्पेसिंग जो होती है 1/5 ऑफ स्पैन होती है, वो 15 मीटर प्लस 30 मीटर होती है। सो T बराबर जो होता है वो क्या होता है? 2P+R इसके अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनल एयर प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रोड, रूफ एंड बाल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एंड नॉर्मल परमिएबिलिटी कितनी होती है? +-2 होती है। ठीक है। इंटरनल एयर प्रेशर कोफिशिएंट ऑफ रूफ एंड बाल तो कितना होता है? 0.2 होता है। विंड लोड ऑन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के बारे में बात की जाए तो मोस्ट क्रिटिकल लोड क्या होता है? विंड लोड होता है। तो प्रेशर कंसिडरेशन की बात करते हैं, ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर। तो परमेबिलिटी किस पे डिपेंड्स करती है? ऑन ओपनिंग इन बाउल एरियाज़ पे। तो परमेबिलिटी वर्सेस इंटरनल एयर प्रेशर क्या होता है? जो CPI क्या होता है? CPI होता है कि जीरो परमेबिलिटी होती है। तो क्या होता है इसमें? CPI = +-0 होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मल परमेबिलिटी 5% होती हैं, जो CPI होती है +-0.2% होती है। मीडियम परमेबिलिटी कितनी होती है? 5 से लेके 20% के बीच में होती हैं। लार्ज परमेबिलिटी कितनी होती है? ग्रेटर देन CPI +-0.7 होता है। नोट क्या होता है? पॉजिटिव विंड फोर्स टूवर्ड द स्ट्रक्चर, नेगेटिव विंड फोर्स ऑलवेज फ्रॉम द स्ट्रक्चर। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला बात करते हैं, विंड फोर्स होता है तो F बराबर होता है CPE - CPI इंटू A इंटू PD होता है। ठीक है। CPE क्या होता है? CPE होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। CPI जो होता है इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। A जो होता है सरफेस एरिया। PD होता है डिज़ाइन विंड प्रेशर होता है। तो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट्स परमिएबिलिटी +-0.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर IS 800/2007 when transverse stiffeners are not provided in plate girder and bay which connected to the flange along one longitudinal edge and find limit D/TW हो जाएगा। ठीक है। तो
लेस देन 90 EW हो जाएगा। तो गिवन टर्म्स की बात करते हैं तो डी जो होता है वो होता है डेप्थ ऑफ वेव, TW जो होता है थिकनेस ऑफ वेव, EW जो होता है यील्ड स्ट्रेस रेशियो ऑफ वेव। तो कंसेप्ट की बात करते हैं, वेव थिकनेस क्या होती है। केस नंबर 1, नो ट्रांसवर्स स्टीफनर्स प्लस वेव कनेक्टेड टू द फ्लेंज अलॉन्ग बोथ एजेस, और dy/tw होता है वो लेस देन होता है 2000 EW। तो केस 2 की बात करें तो नो ट्रांसवर्स स्टीफनर्स इसके अंदर हो जाएगा, प्लस वेव कनेक्टेड टू द फ्लेंज अलॉन्ग द वन एज ओनली हो जाएगा, और ये dy/tw जो हो जाएगा वो लेस देन 90 EW हो जाएगा। तो इनिशियल अजम्पशंस की बात करें तो जो वेव थिकनेस होती है, वेव थिकनेस किससे होती है 6 mm इफ़ पेंटेड, 8 mm इफ़ अनपेंटेड। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा dy/tw, dy/tw इज लेस देन 19 EW हो जाएगा। अब बात करते हैं एज पर IS कोड, मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन कंप्रेशन फ्लेंज थिकनेस T और बिल्ट अप बीम के लिए कितना हो जाएगा। मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कंप्रेशन फ्लेंज, तो इसके अंदर हो जाएगा लेसर ऑफ 200 mm और 12T। कैसे होएगा देख लेते हैं। रेबिट पिच की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो पिच होती है वो कितनी होती है 2.5 × 5 क्या होता है नॉमिनल डायमीटर ऑफ रेबिट। मैक्सिमम पिच कंडीशंस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पिच कंडीशन में क्या होता है एनी टू एडजेसेंट रिवेट होती हैं, लेसर ऑफ 32T और 300 mm। रिवेट्स इन अ लाइन पैरेलल टू द फोर्स जो होती है इन टेंशन के अंदर क्या होती है इक्वल्स होता है लेजर ऑफ 16T और 200 mm। इन कंप्रेशन में क्या होता है कि 12T और 200 mm। तो गिवन में क्या हो जाता है तो टी होती है जो थिकनेस ऑफ थिनर आउटसाइड प्लेट होती है, फाइव जो होती है वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट होगा। तो फाइनल आंसर क्या होता है मैक्सिमम पिच एंड कंप्रेशन मेंबर जो होती है लेसर 200 mm और 12T होता है। मेंबर ऑफ रूफ ट्रस दैट सपोर्ट द पर्लिन आर नोन एज प्रिंसिपल राफ्टर्स। तो पर्लिन्स क्या होता है मेंबर्स आर स्पैनिंग ऑन रूफ फ्रेम, सपोर्ट रूफ कवरिंग, रन पैरेलल टू द रिज, कनेक्टेड डिफरेंट ट्रसेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो अब राफ्टर्स की बात करते हैं। राफ्ट पर्लिन्स में क्या होता है मेंबर स्पैनिंग ऑन द रूफ फ्रेम्स होता है, सपोर्ट रूफ कवरिंग होती हैं, रन होती हैं पैरेलल टू द रिज एंड कनेक्टेड डिफरेंट ट्रसेस इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती हैं। अब बात करते हैं सीरीज ऑफ स्लोप स्ट्रक्चरल मेंबर एक्सटेंड फ्रॉम द रिज टू द डाउन स्लोप पैरामीटर ऑफ द बॉटम चोड़, सपोर्ट रूफ डेक एंड एसोसिएट लोड्स होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल राफ्टर्स के बारे में। तो प्रिंसिपल राफ्टर्स जो होता है टॉप चोर्ड मेंबर ऑफ ट्रस होता है, सपोर्ट पर्लिन्स होता है जो सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स होता है ड्यू टू लोड ट्रांसफर्ड बाय द पर्लिंग एट द नोड्स होता है, एक्ट एज सिंपली सपोर्टेड बीम बिटवीन द पर्लिन्स होता है। तो मेंबर सपोर्टेड पर्लिन्स इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल राफ्टर्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर 1.5 एज पर द प्लास्टिक सेक्शन बीम 500 × 1000। तो डेफिनेशन देख लेते हैं शेप फैक्टर की, रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड मूवमेंट कैपेसिटी। तो ये MP बराबर MI बराबर हो जाएगा ZP बराबर ZE हो जाएगा। ये सब पता ही है तुमको। ZP बराबर क्या होता है ZP बराबर होता है A/2/1 का बार प्लस by2 का बार हो जाएगा। इसमें अंदर सेक्शंस दे रखे, पहला रेक्टेंगुलर सेक्शन जिसकी विड्थ 500, डेप्थ 1000 और सिमेट्रिकल स्पान जो EAN और PAN कोइंसाइड करता है। अब बात करते हैं इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के बारे में, ZE के बारे में। बाई बराबर 1000 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 500 mm। ठीक है, तो आई में वैल्यू BD क्यूब डिवाइड बाई 12 के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 × 1000 क्यूब डिवाइड बाई 12 तो ये आ जाएगा 5/12 × 10⁻11। ZE बराबर जो हो जाएगा 5/12 × 10⁻11 डिवाइड बाई 500 तो ये हो जाएगा 1/12 × 10⁻9।
प्लास्टिक सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होता है? बाई 1 बार बराबर बाई 2 बार बराबर होता है 500 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 250 mm। ए बराबर जो होएगा ना 500 इंटू 1000, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 10⁵ अब आता है जेड पी में क्या होता है? A/2 बाई 1 बार प्लस बाई 2 बार होता है। शेफ फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो SF बराबर होता है ZP माइनस ZE। ZP की वैल्यू कैसी होती है? 25/2 इंटू 10⁻7 डिवाइड बाई 1/12 इंटू 10⁻9। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जो होता है, रेक्टेंगुलर जो होता है 1.5 होता है, सर्कुलर जो होता है 1.7 होता है, ट्रायंगुलर जो होता है 2.34 होता है, तो 1.50 होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो साइज ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 3 mm नॉर मोर देन थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट्स होता है। अब बात करते हैं फिलेट बेल्ट साइज। अब आती है मिनिमम साइज डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ थिक प्लेट्स। जो थिकनेस जो होती है लेस देन 10 mm होती है, जो 3 mm होती है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करते हैं। मिनिमम बेल्ट साइज इज बेस्ड ऑन द थिकर पार्ट होती है। व्हेन द बेल्ट साइज गिवन इन टेबल ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट होती है, देन यूज थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट एज ए बेल्ट साइज। तो बेल्ट साइज शुड नॉट बी लेस देन 3 mm होता है और मोर देन थिकनेस इज थिनर पार्ट होता है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मिनिमम ऑफ फिलेट बेल्ट इस 3 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? साइज ऑफ फिलेट बेल्ट शुड नॉट बी लेस देन 3 mm। सेम क्वेश्चन बेल्ट साइज का। मिनिमम साइज बेल्ट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। तो थिकर प्लेट अगर लेस देन 10 mm है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 20 है तो 5 mm आ जाएगा, 20 से 32 है तो 6 mm आ जाएगा, और 32 से 50 है तो 8 mm आ जाएगा। 3 35 68। ठीक है, तो if table belt is greater than thickness of thinner parts, use thickness of thinner part as a belt। मिनिमम लिमिट की बात करें तो शुड नॉट बी लेस देन 3 mm। द मैक्सिमम लिमिट जो होता शुड नॉट एक्सीड थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट। ठीक है, तो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट बेल्ट जो होती है वो 3 mm होती है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबली इंक्लूड डिफ्लेक्शन, रिपेरेबल डैमेज ऑफ क्रेक ड्यू टू फटीग, वाइब्रेशन और फायर। इसमें चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो इसमें क्रेक्स होता है ड्यू टू फटीग, रिपेरेबल डैमेज, कॉज फायर, डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन इन स्ट्रक्चर। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग जो होता है कम्स अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ होती है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इंक्लूड होती है तो फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग हो जाएगा, ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा, लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगी और लॉस ऑफ स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगी। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करें तो इसमें चारों ही सही होंगे। ब्लॉक शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द टेंशन मेंबर एट ए कनेक्शन ऑफ द सम ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर सरफेस प्लस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन सरफेस, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्लेन और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द वीकर प्लेन, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर प्लेन प्लस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द यंगर। अब आता है ब्लॉक शेयर फेलियर। अकर रेट होता है कनेक्शन ऑफ टेंशन मेंबर, फेलियर पाथ जो इंक्लूड होता है किस किस में? शेयर अलोंग वन प्लान, टेंशन अलोंग द परपेंडिकुलर प्लान।
ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो होता है, जो डिफाइंड मिनिमम ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ शेयर सरफेस प्लस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन सरफेस। द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज टेंशन सरफेस प्लस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस, इसके अंदर आता है। तो पहला इनकम्प्लीट आता है, तो इसमें एक्चुअल बिहेवियर इंपॉर्टेंट कनेक्टेड होता है। तो बीकर प्लान्स में क्या करता है, डज नॉट फेल इमीडिएटली रेस्टेंड बाय द स्ट्रॉन्गर प्लान। तो स्ट्रॉन्गर प्लान्स में क्या होता है, ये रीच करती है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द लीडिंग। बीकर प्लान में यील्ड होती है, स्ट्रॉन्गर प्लान में फ्रैक्चर होता है। तो टोटल स्ट्रेंथ जो होती है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ प्लस द स्ट्रॉन्गर ऑफ द प्लान होता है, प्लस यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बीकर प्लान होता है, प्लस स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये इनकम्प्लीट और रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, TDV इक्वल्स टू होता है एवरेज FY अंडर रूट 3 गामा M नोट प्लस 0.9 FU एंड AYTN होता है डिवाइड बाई गामा M1 होता है। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर होता है वो ये होता है कि 0.9 FU AVN डिवाइड बाई अंडर रूट 3 गामा M1 प्लस FYATG डिवाइड बाई गामा M नोट होता है। तो AVN जो होता है ग्रोस नेट शेयर एरिया होता है, ATN होता है ग्रोस नेट एरिया ऑफ टेंशन होता है, ये यील्ड स्ट्रेस होती है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस होती है FU माइनस F बाई गामा M नोट गामा पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है।